आज आप लोगों को लेंस बताया जाएगा। लेंस क्या होता है, लेंस का हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगिता है, इस विषय को आप लोग पढ़ेंगे। लेंस जो होता है ये प्रायः कांच से ही बनता है। लेंस कैसे बनते हैं? लेंस प्रायः कांच से ही बनते हैं। और जो लेंस में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ होते हैं वो गोलीय होता है, परवलयाकार होता है और बेलनाकार भी होता है। तो लेंस जो होता है, लेंस की परिभाषा आप लोग देखिए। ये लेंस है दो वक्र पृष्ठों, कितने हैं? दो वक्र पृष्ठों कामा एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। देखिए इसमें कितने लेंस हैं? दो वक्र पृष्ठों कामा एक समतल पृष्ठ। इसकी डिफिनीशन देखें आप लोग। दो वक्र पृष्ठों, ये दोनों क्या है? वक्र पृष्ठ है। ये क्या है? समतल पृष्ठ है। प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। दो कर्व सरफेस है और एक क्या है? प्लेन सरफेस है। दो वक्र पृष्ठों, एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अच्छा, लेंस आप लोग हिंदी में भी लिख रहे हैं और लेंस आप लोग अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं। तो लेंस को की फिक्स हिंदी क्या होगी? लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। ये ताल पोखरा न जान लीजिएगा, ये ताल है, तालाब मत जानिएगा। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। तो ये लेंस की परिभाषा है। लेंस की जो है ये परिभाषा है, यानी कि दो वक्र पृष्ठों कामा एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम जो है लेंस कहलाता है। इसे हिंदी में ताल कहते हैं। विशेष देखिए डिफिनीशन को हम लिख दे रहे हैं। दो वक्र पृष्ठों कामा एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये जो है लेंस की डिफिनीशन होती है। अब इसमें विशेष पार्ट क्या है? लेंस की डिफिनीशन विशेष नंबर 1, लेंस में प्रयुक्त होने वाले लेंस में प्रयुक्त होने वाले वक्र पृष्ठ गोलीय कामा परवलयाकार और बेलनाकार होते हैं। गोलीय, परवलयाकार
और बेलनाकार होते हैं। जो लेंस में प्रयुक्त होने वाले वक्र पृष्ठ होते हैं, लेंस में प्रयुक्त होने वाले वक्र पृष्ठ, ये आपका गोली भी होता है, परवलयाकार भी होता है और बेलनाकार भी होता है। लेंस जो होते हैं प्रायः कांच से ही बनते हैं। नंबर 2, लेंस प्रायः कांच से ही बनते हैं, शीशे से बनते हैं। कैसा होता है? समान पारदर्शी माध्यम होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं लेंस के प्रकार। टाइप ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते। ये आप लोग हाई स्कूल से ही सुनते आ रहे हैं। कौन कौन सा? रेड। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, कामा उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसको पकड़ते बीच में क्या होता है? मोटा होता है और किनारे किनारे पे होता है पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस या इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, क्योंकि यह लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तल लेंस। लिख दे डिफिनेशन को, समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। उत्तल लेंस। और दूसरा है आपका अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में पतला
और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। अवतल लेंस जो होता है यह बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, कामा अवतल लेंस कहलाता है। इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका एक नाम और क्या है, अपसारी। अपसारी, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, फैला देता है। एक बिंदु पर मोड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात फैला देता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम आप लोगों को इन दोनों के प्रकारों के विषय में बता रहे हैं। उत्तल, देखिए उत्तल लेंस की जो आकृति होती है, ये आपका है उत्तल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस। आकृति के आधार पर उत्तल लेंस को भी हम उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, या इसे हम उभयोत्तल या द्विउत्तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस की जो इसकी इंग्लिश होती है उभयोत्तल लेंस की, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई मतलब दो, बाई कॉन्वेक्स लेंस ये भी होता है, ठीक है। तो इसकी जो आकृति होती है ये बिल्कुल एकदम ऐसी। और दूसरा क्या होता है, एक तो हो गया आपका उभयोत्तल लेंस और दूसरा होता है आपका अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस की आकृति कैसे बनती है, ये आपका अवतल पार्ट है, ये आपका उत्तल पार्ट है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया। ये आपकी अवतलोत्तल लेंस की आकृति। और तीसरी होती है समतल उत्तल लेंस। थर्ड वाला होता है समतल उत्तल लेंस। यानी इसका एक भाग क्या होता है, समतल होता है और दूसरा भाग क्या होता है, उत्तल होता है। एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या होता है, उत्तल। ये हो गया आपका समतल उत्तल लेंस। इसका दोनों भाग ये क्या होता है, ये आपका उभयोत्तल लेंस होता है। उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, ये आपका अवतलोत्तल लेंस होता है।
ये आपका समतल लेंस होता है। आकृति के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसकी इंग्लिश प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वेरी गुड। समतल लेंस की इंग्लिश होती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस चीज को आप लोग बना लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप कर। अवतल लेंस एवं इसके प्रकार। कॉनकेव लेंस एंड इट्स टाइप। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये हो गया आपका अवतल लेंस। इसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। बीच में पतला है और किनारों पर क्या है? मोटा है। आकृति के आधार पर अवतल लेंस को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस। नंबर 1 है उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस। उसमें द्वितल था, ये क्या है? द्विअवतल लेंस। उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस। इसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस। इसकी आकृति आपकी यही है। इसकी आकृति जो आपकी बनी है ठीक। और आपका दूसरा जो होता है वो उत्तलावतल लेंस होता है। उत्तलावतल लेंस। ठीक। एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल। ये हो गया आपका उत्तलावतल लेंस। और तीसरा है समतलावतल लेंस। नंबर 3 है समतलावतल लेंस। एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या है? अवतल है। एक भाग समतल है और दूसरा भाग आपका अवतल। एक भाग समतल, दूसरा भाग अवतल। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस हो गया। और आकृति के आधार पर दोनों के प्रकार हो गया। इसके बाद आपको हम आगे का वर्णन, लेंसों में अपसारी क्रियाएं, लेंसों से संबंधित बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेंसों में अपसारी और अपसारी क्रियाएं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेस। अपसारी और अपसारी क्रियाएं क्या होती हैं, इस चीज को आप लोगों को देखना है। वास्तव में आप लोग जानते हैं लेंस जो होता है ये प्राय कांच से बनता है। ये आप लोग देखिए उत्तल लेंस बना हुआ है, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को आप लोग देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। उत्तल और अवतल लेंस आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। और आप लोग जानते हो कि ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है। इसी लेंस पर पड़ने वाली आपतित किरण दूसरे प्लेट से निकलने वाली निर्गत किरण परस्पर समांतर हो जाती है। तो अपवर्तित किरण लेंस के भीतर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं?
लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, जाते हो ना जी लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और ये आपका अवतल लेंस है। तो हम बता रहे हैं लेंसों में अपसारी और अपसारी क्रियाएं किस प्रकार होती है। सामने देखिए, लेंस को आप फोड़ दीजिए, ये लेंस है ना, लेंस को फोड़ दो जी सर। तोड़ दीजिए, कई भागों में तोड़ दीजिए। देखा, लेंस को तोड़ दिए, जी सर। लेंस को हम क्या किए, तोड़ फोड़ डाले, कई भागों में हम तोड़ डाले। अब देखो ये यहां से इसको मिला दिए। अच्छा देखो, जैसे त्रिभुज लग रहा है ना, ट्रायंगल। जी सर। जब लेंस को तोड़ दिए तो क्या लग रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल लग रहा जी। है। आधार नीचे की ओर है और ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। बुझाया। ओकरा बाद यहां से इसको मिलाओ और यहां से इसको मिलाओ। अब देखो चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है, आधार नीचे की ओर है ना, चौड़ा भाग नीचे की ओर है ना। ओकरा बाद यहां से इसको मिलाओ और यहां से इसको मिलाओ। चौड़ा वाला भाग कहाँ, नीचे की ओर है। जी। ओकरा बाद देखो हिया से हिया की, ये हिया है, हिया है, ठीक। आई देखो, ये है और ये है, देख रहे हो। अब देखो, अब आप लोग देखो, आधार ऊपर है नीचे है, ऊपर है ना, इसमें आधार कहाँ है, नीचे है। लेंसवा को जब हम उठा फोड़ दिए, फेंक दिए, लेंसवा टूट टाट गया, तब क्या हुआ है, देखिए त्रिभुज बन गया। ऊपर वाला था भगवान है, मुख्य है जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जो लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जो भाग है, इसमें हमें क्या है, ये चीज आपका नीचे की ओर है। और इसमें देखिए ये वाला चीज आपका ऊपर की ओर है, नीचे आई देखिए, इसका आधार ऊपर की ओर है, आई देखिए इसका आधार ऊपर की ओर है ना। तो ये लेंसों की खासियत होती है कि जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होले, लेंसवा के आधारवा की ओर नीचे आ जाए, आवेले नहीं आवेले, लेंस के आधार की ओर नीचे आ जाती है। तो इस पे यहाँ पे क्या है, देखो एक प्रकाश की किरण, दो प्रकाश के किरण, तीन थी प्रकाश के किरण। ओकरा बाद है देखा, एगो प्रकाश के किरण, एगो प्रकाश के किरण, एगो प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण या लेंस पड़ती है ना। तो ये देखिए आप लोग, ठीक, आपने प्रकाश की किरण हुई, जब तीर लगाता आधार क्यों झुक जाते हैं, आई देखिए यहाँ किरण है आगे में, तो ओकरा बाद है देखा जा आधारा पर झुक जाने में, यहाँ आगे किरण काट डाले ना, काट डाले। ओकरा बाद है देखा यहाँ गए कितना गए कितना गए, ये तो मकड़ी जाता है। यहाँ गई। किरणें जो होती हैं, ठीक है, ये किरण जो होती हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं। अब यही पे क्या बना लेती, फोकस बना लेती है, फोकस, ठीक। ये उत्तल लेंस यल है, क्या है, उत्तल लेंस यल है। आई का चीज है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। आई का प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें या आपतित किरणें। अब ध्यान देना, क्यों एक बिंदु पर क्यों मिलती है, क्योंकि उसकी खासियत होती है। त्रिभुज के आधार, आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है, त्रिभुज के आधार क्यों क्या होती है, झुक जाती हैं। तो जब त्रिभुज के आधार क्यों झुक जाती है, तो सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती है। सभी किरणें एक बिंदु पर मिल जाते हैं। यही लेंसों में अपसारी क्रिया होती है जी। यानी कि लेंसों को हम अगर तोड़ दें तो प्रिज्म मान सकते हैं। प्रिज्म मतलब जानवर करते हैं, त्रिभुज का होता है, प्रिज्म की तरह का हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाते हैं। उत्तल लेंस, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ए उत्तल लेंस नहीं, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। बतिया आप लोगों की सही है, आप लोगों की बात क्या है, सही है। उत्तल लेंस के आधे भाग में
आधार नीचे क्यों रहता है और निचले भाग में आधार ऊपर क्यों रहता है? होता नहीं होता है? तो जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं आधार की ओर मुड़ जाती है। ये लेंसों में अभिसारी क्रिया होती है। ये जो है लेंसों में आपकी अभिसारी क्रिया है। अच्छा, अब हम अपसारी क्रिया को दिखाते हैं। अवतल लेंस में हम बना रहे हैं, इसी चीज को हम अवतल लेंस में बना रहे हैं। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हम ऐसे बना रहे हैं। ये अब इस प्रकार आप लोग देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस हम बता दिए। अब आप लोगों के सामने अवतल लेंस है। अवतल लेंस है ये लेंस बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। और इसके बीच में क्या है, ये जो सीधी रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आप अवतल लेंस को भी तोड़ दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 खंड में तोड़ दो। यहां से आप इसको मिलाइए। ठीक, इसका आधार कहाँ है, ऊपर क्यों रहे? देखिए इसका आधार नीचे था, इसका आधार कहाँ है, ऊपर क्यों रहे? देखिए आधार ऊपर क्यों रहे, आधार ऊपर क्यों रहे? इसको आप तोड़ दिए। इसका आधार कहाँ है, नीचे क्यों रहे? इसका आधार भी नीचे क्यों रहे? अब देखिए लेंसों को आप कई भागों में तोड़ दिए। आप अवतल लेंस को भी कई भागों में तोड़ दिए और ये अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। अवतल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सी है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें जा रही हैं, क्या होता है, आधार पर झुकेगी, ये किरण यहां से फैल गई, ये भी किरण फैल गई, ये किरण फैल गई, ये किरण इधर फैल गई, क्या हुई? तो अवतल लेंस में क्या होता है, किरणें क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर चली जाती हैं। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी, ऐसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरणें चल रही हैं। अब यहां से क्या है, कटान बिंदु पर इसका इमेज बन जाएगा। यहां पर जो है किसका इमेज। तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो है कि अभिसारी और अपसारी क्रियाएं हैं। ये चीज आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, लेंसों में अभिसारी और अपसारी क्रियाएं। अब हम आप लोग को बता रहे हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। इस चीज को आप लोग देखिए। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस
लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कामा प्रथम फोकस तल तथा प्रथम फोकस दूरी, ये 3 चीजें हैं। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कामा प्रथम फोकस तल तथा प्रथम फोकस दूरी, ये चीज है। ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। ठीक, तो आपका लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंसों में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जी सर, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर, समांतर हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। अब यहां से दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है, यहां से भी दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है, समांतर, ये क्या हो गई, समांतर, समांतर हो गई। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंसों में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये क्या हो गया, यही हो गया आपका प्रथम मुख्य, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इसे हम एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस और लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस तल कहते हैं। प्रथम फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और प्रथम फोकस से जो गुजरने वाला तल होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत और प्रथम फोकस से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है, प्रथम फोकस तल कहलाता है, फर्स्ट फोकस प्लेन कहलाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत और प्रथम फोकस से गुजरने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है। लेंस के, आप देखिए, प्रथम फोकस तल और लेंस के प्रथम फोकस दूरी, देखिए लेंस के, आपका लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और लेंस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या होगा, लेंस की प्रथम फोकस दूरी, ये प्रथम फोकस दूरी है। फोकस दूरी और फोकस दो होता है, ये आपका फोकस है, ये फोकस दूरी है, फोकस और फोकस दूरी अलग होती है। जी सर, ठीक है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो यह घटना आपकी उत्तल लेंस में हुई। अगर आप इसी चीज को अवतल लेंस में कीजिए, ये आपका अवतल लेंस, ठीक। अच्छा, अवतल लेंस में
ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो मान लीजिए कि इसमें कहीं से प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही हैं। अवतल लेंस पे क्या है, प्रकाश की किरण क्या क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। तो जब प्रकाश की किरण केंद्रित होती है तो यहीं से क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, यहाँ से समानांतर हो जाती है। और ये भी किरण जो है कि समानांतर हो जाती है। अब आप यहां से मिला कीजिए, यहाँ पे जो है इसका इमेज बन जाता है। ये जो अवतल लेंस है अब यहाँ से समांतर हो गया, यहाँ से आप इसको यहाँ से यह चीज जो है मिल गया। तो अब ये आपका हो गया अवतल लेंस में प्रथम, अवतल लेंस में जो है कि प्रथम मुख्य फोकस हो गया। अब प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और प्रथम मुख्य फोकस से जो गुजरने वाला तल होता है, इसमें क्या हो गया, प्रथम फोकस तल हो गया। ये आपका अवतल लेंस यल है, ये प्रकाश की जो किरणें इस पे केंद्रित हो रही हैं। तो ये आपका लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम फोकस तल और प्रथम फोकस दूरी। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और लेंस के फोकस के जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की जो प्रथम फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक कि धनात्मक, धनात्मक होती है, क्योंकि क्या दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है। और उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपका ऋणात्मक होता है। तो ये आपका प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम फोकस तल और प्रथम फोकस दूरी आपका उत्तल और अवतल लेंस में हुआ। चलिए सही सपोर्ट कराएगा। लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस तल तथा द्वितीय फोकस दूरी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकस प्लेन एंड सेकंड फोकस फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपका उत्तल और अवतल दोनों में होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों में होता है। तो हम उत्तल लेंस में बता रहे हैं पहले। देखिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस यल है। ये उत्तल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, और ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंसों में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये जो है प्रकाश की किरणें आ रही हैं, संचरित हो रही हैं, लेंस पर पड़ रही हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस और लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाला तल होता है वो क्या होता है, द्वितीय फोकस तल होता है, द्वितीय फोकस तल हो गया। ठीक है, ये सेकंड फोकल प्लेन हो गया। और देखो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की जो दूरी होती है ये क्या होती है, लेंस की दूरी। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्यों, बहुत इजी इमेज है।
अरे भाई तो लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। आइए द्वितीय मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाला तल है, यही तल को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस तल कहते हैं। अब द्वितीय फोकस दूरी, ये आपका द्वितीय मुख्य फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र की जो बीच की दूरी होती है द्वितीय फोकस दूरी होती है। ये आपका उत्तल लेंस में हो गया। अब आप अवतल लेंस में इस चीज को कीजिए। देखिए ये अवतल लेंस बन गया ना, पतला अवतल लेंस है। अवतल लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष है। ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। लेंस को आप एल लेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष पी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए अवतल लेंस और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंसों में अपवर्तन के पश्चात, लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जिस बिंदु पर जो है मिलती है, एक सेकेंड, इस साइड बनेगा ना। अब ये जो है कि अवसारी और अपसारी क्रिया जो हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये फैल जाते हैं ना जी हाँ, ये आपका फैल गया, ये आपका क्या होगा? फैल गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका फोकस हो गया। अवतल लेंस में द्वितीय फोकस आपका तल हो गया, ठीक है। द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। द्वितीय मुख्य फोकस और लेंस के मुख्य अक्ष के जो लंबवत गुजरने वाला तल होता है, क्या होता है? द्वितीय फोकस तल होता है, ठीक है। अब द्वितीय मुख्य फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, देखिए यहाँ दाहिनी तरफ बना है, इसमें क्या हो गया? ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि मुख्य अक्ष के बाईं तरफ है, ये प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ है और ये प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। यानी उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब किसी लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होता है तो प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के आंकिक मान बराबर होते। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला में विस्थापन के द्वारा निकाले गए उत्तल लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर प्रथम फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रथम फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि एक पॉजिटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। साधारण बोलचाल में लेंस की फोकस दूरी का तात्पर्य उसके द्वितीय फोकस दूरी से होता है। लेंस के जो फोकस दूरी का तात्पर्य होता है वो उसके द्वितीय फोकस दूरी से होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप लोगों को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, लेंसों में अपसारी और लेंसों में अपसारी क्रिया की जानकारी दी गई। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।